निकालने के लिए सुबह जी, काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा पर राहुल निकले, आप लोग भी मणिपुर पे थे, क्या माहौल वहाँ नज़र आया और इस यात्रा से कांग्रेस को कितना पॉजिटिविटी फील हो रहा है? देखिए, राहुल जी तो एक आज़ाद शत्रु की तरह निकल पड़े हैं और जिन सवालों को बहुत आडंबर में भुलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे नौजवानों का बेरोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, संविधान की जैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो इन सारे सवालों को गली गली तक वो पहचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, वहाँ के लड़कियाँ, वहाँ के औरतें सब न्याय, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, इसी का तख्ती लेके खड़ी थी सब। तो जो वो चाहते थे पास ऑन करना मैसेज, वो लोगों में रिमोट इलाके में हो रहा है। जिस जगह के बारे में दूर से बहुत ही डरावना लगता है मणिपुर, लेकिन वहाँ के लोगों ने बहुत खुले दिल से स्वागत किया हम लोगों का। और बहुत बड़ी सभा हुई, जो पहली सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं रांची में हम सभा करें तो उससे ज़्यादा ही बड़ी सभा हुई, ये मैं आपको बताऊँ। तो ये बड़ी एक खुशी की बात थी। और हम लोग इधर आए, वो तो आगे निकल गए। वो इलाका में जहाँ मारकाट मचा हुआ था, वो बेरादियों के बीच में भी राहुल गांधी की बहुत अच्छी स्वागत और उनकी सभाएं होती चल रही है। जहाँ हो रहा है वहाँ उतर जा रहे हैं वो, जहाँ भीड़ भी। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष या इंडिया गठबंधन, ये सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि बेसिकली मुद्दों को अगर चुनाव के पहले आप अपने बैटल ग्राउंड में खींच के नहीं लाइएगा जिससे आपको लड़ना है, तो लड़ाई कमज़ोर रहती। राहुल गांधी अपने बैटल ग्राउंड में मुद्दों को उजागर करके खींच के लाने की कोशिश है। तो सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, अब तो हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, तो सभी को इसका फ़ायदा होगा। सुबोध जी, 22 जनवरी को एक उत्साह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। आप लोग उस पल के गवाह रहे हैं जब जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद था, आपको निपटारे की जिम्मेदारी दी गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। और अब जो उस पूरे मामले का राजनीतिक, देखिए, हमें 3 सरकारों में मैंने नेगोशिएशन किया था अकेला। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आप करो, क्योंकि सब ने कहा कि आप ही जानते हो। नरसिम्हा राव की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, और हम इतना समझौता के ऊपर आए थे कि 8 अक्टूबर को हमारी बैठक चल रही थी और दिल्ली में धर्म संसद के नाम पे इन लोगों ने बैठक रखा। उसमें 6 दिसंबर का डेट घोषित कर दिया कि हम लोग वहाँ जाएंगे। तो वो कोलैप्स हो गया मीटिंग हमारी। लास्ट 92 की बात कर रहे हैं, 28 अक्टूबर 92 को लास्ट हुआ। और उस दिन हमारे पास जितना डॉक्यूमेंटेशन था, जितना आर्गुमेंट था दोनों का, क्योंकि ये हर कोई अपना एक्सपर्ट लेके आता था, या जो पूरी इतिहास के जानकार थे वैसे वैसे विद्वान दोनों के टीम में रहते थे, विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कमेटी। तो वो एक आधार बना। इस जो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वो एक आधार बना। और समहाउ लोग ये मानने को तैयार थे कि हमें ज़मीन कितना देना है, कितना छोड़ना है, यही बहुत ज़्यादा। विध्वंस नहीं भी हुआ होता तो मंदिर वहाँ बनता। ये समझौता पर आप देखिए, जिसकी ज़मीन थी अंसारी, वो तो लास्ट तक ज़मीन देने को तैयार था, लेकिन भाजपा को विध्वंस करके, इसके जो हेट्रेड पैदा करके अपनी सरकार के लिए वोट जमा करना, वही आज कर रहा है ये। तो आप बताइए कि अगर जितने लोगों को इन्विटेशन है, जो अगर कोई जानकार होता तो एक तो ज़रूर देता। सुबोध कांत को किशोर कुणाल ने फ़ोन करके हमसे कहा कि सर आपके पास नहीं आया है
जिसने पूरा आधार शिला बनाया इस मंदिर का, हम कहा कि भाजपा का है तो नहीं आया है, अगर राम मंदिर बनाने वालों का होता तो ज़रूर आता।